हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज इसका 6th लेक्चर है। हम एल्डिहाइड और कीटोन की स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में जान रहे हैं। आज हम ऐसी ही 3 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में क्या होता है कि हम मेटेलिक जिंक और ईथर की प्रेजेंस में कोई भी अल्फा हेलोजन एस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाते हैं। इस तरह जो रिएक्शन होती है उसको हम रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये एसीटोन है, ये इथाइल ब्रोमो एसीटेट है, अल्फा हेलोजन एसीटेट। ये अल्फा कार्बन, इसके ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अल्फा हेलोजन एस्टर है। जिंक, मेटेलिक जिंक और ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और जब रिएक्शन एसीटोन और इथाइल ब्रोमो एसीटेट के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, ये एसिडिक मीडियम में पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। एसिडिक मीडियम में पानी का एक मॉलिक्यूल OH यहाँ से और इस CH2 का एक H, ये पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और कंपाउंड बना अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। इसका मैकेनिज्म देखें। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमो एस्टर जिंक के साथ, मेटेलिक जिंक के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ से Br बाहर निकल जाता है और CH2, ये कार्बन आयन हमको मिलता है, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देके स्टेबलाइज हो जाता है। इस नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन आयन कीटोन के ऊपर अटैक करता है, कीटोन के C+ के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। ये O- हमको प्रोडक्ट मिलता है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। एसिडिक मीडियम से एक H+ इस O- से अटैच हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप में पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलता है और ये प्रोडक्ट मिलता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ये है रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट यूजुअली पूछा जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक कार्बोनिल कंपाउंड हेलोजन और बेस के साथ रिएक्शन करके हेलोफॉर्म्स बनाते हैं, लेकिन सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स ये वाला रिएक्शन नहीं देते। सिर्फ वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास CH3CO, ये वाला CH3CO ग्रुप हो या एक ऐसा ग्रुप हो जो बहुत इजीली CH3CO ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो सकता हो, सिर्फ वही कार्बोनिल कंपाउंड्स, वही एल्डिहाइड और कीटोन ये वाला रिएक्शन देते हैं जिसमें वो हेलोजन और बेस के साथ रिएक्ट करके हेलोफॉर्म्स बनाते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, वे ये रिएक्शन देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। ये रिएक्शन हम कर रहे हैं एसीटोन के साथ। एसीटोन में CH3CO ग्रुप, ये रहा, ये आयोडीन और NaOH बेस के साथ रिएक्शन करके हेलोफॉर्म बनाता है। इसका हेलोफॉर्म का नाम है आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म येलो कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। साथ बनता है CH3COONA, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, NaI और पानी के 3 मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम CH3CO ग्रुप की प्रेजेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। किसी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन से पता चल जाता है। अगर हमको एक प्रेसिपिटेट मिलता है हेलोफॉर्म का तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज उस कार्बोनिल कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मैकेनिज्म देखें। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास
ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, आयोडीन के साथ बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। इसके ये तीनों H3 रिप्लेस हो जाते हैं आयोडीन से। ये CH3 की जगह हो जाता है Ci3 और 3 आयोडाइड आयंस, 3 मॉलिक्यूल पानी के। नेक्स्ट स्टेप में ये जो आयोडीन से रिप्लेस हुआ हुआ कार्बोनिल कंपाउंड था, ये बेसिक मीडियम में फिर से रिएक्शन करता है। यहाँ O- आ गया और बेस का OH- इस C+ के साथ अटैच हो जाता है और हमको ये वाला कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये Ci3- बॉन्ड टूट जाता है, ये O- इधर आ जाता है और ये बना एक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और Ci3 ग्रुप यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक H+ इस Ci3 के साथ मिल जाता है और CH3 आयोडोफॉर्म बनता है और साथ में एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन हमने बेस यहाँ पे यूज़ किया था, उसके सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, अटैच हो जाता है और सोडियम सॉल्ट बनता है, जो भी यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बना उसका। 3 मॉलिक्यूल पानी के बाहर निकलते हैं। ये -I3 I- है, 3 आयोडाइड के आयन से ये 3 सोडियम के साथ मिलके सोडियम आयोडाइड बनाते हैं। तो ये है मैकेनिज्म आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन का। नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, कैनिजेरो रिएक्शन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर नहीं होता वो वाला एल्डिहाइड एक ही समय में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम कैनिजेरो रिएक्शन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट्स इसके क्या है। मीडियम हमको रखना है स्ट्रॉन्ग बेसिक। कार्बोनिल कंपाउंड हमें लेना है एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन हम उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है, और अल्फा कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जो CO ग्रुप से अटैच होता है। तो ऐसे एल्डिहाइड वो एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे या एलिफेटिक हैं, तो ऐसे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनका हम रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में। उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है एक ही समय में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजेरो रिएक्शन। इसमें एल्डिहाइड के आधे मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाते हैं, जबकि बाकी के आधे ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाते हैं। क्योंकि ये बेसिक मीडियम में, इसलिए जो एसिड है वो सॉल्ट के रूप में हमको मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। एक का ये ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम फॉर्मेट बना, एक का रिडक्शन हो गया, अल्कोहल बना। और कौन से ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जो ये वाला रिएक्शन दे सकते हैं? ये देखिए, बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ट्राईमिथाइल बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरल CCl3CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सारे कंपाउंड्स कैनिजेरो रिएक्शन दे सकते हैं। क्रियाविधि देखिए, मैकेनिज्म देखिए। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पर OH- अटैक करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, कार्बन पे प्लस चार्ज, तो OH- इस कार्बन के साथ ये जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक हाइड्राइड आयन बाहर निकला। ये इस रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हाइड्राइड आयन यहाँ से बाहर निकला है, O- के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए। ये तो बन गया HCOOH, फॉर्मिक एसिड, और साथ में ये देखिए ये हाइड्राइड आयन बाहर निकल गया। ये हाइड्राइड आयन अब दूसरे मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। O- C+ के साथ ये जुड़ गया। यहाँ देखिए CH3O-, ये है अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्मेट आयन से, ये देखिए फॉर्मेट आयन से एक H+ यहाँ पे चला गया। ये फॉर्मिक एसिड से एक H+ इस एल्डिहाइड के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर चला गया।
रिज़ल्ट मिला फॉर्मेट आयन और मिथेनॉल। ये फॉर्मेट आयन Na के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम फॉर्मेट हमको सॉल्ट मिलेगा सोडियम का। इस तरह इस रिएक्शन में बेसिकली एक हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो इसलिए जिस मॉलिक्यूल से हाइड्राइड आयन निकल गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिस मॉलिक्यूल पे जाके वो अटैच हो गया उसका रिडक्शन हो गया। आगे देखिए 1,2 डाईएल्डिहाइड, 1,2 डाईएल्डिहाइड या अल्फा कीटो एल्डिहाइड, ये इस तरह के कंपाउंड्स भी बेस की प्रेजेंस में कैनिजेरो रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो कैनिजेरो रिएक्शन देते हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन है। मतलब इनके दो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती, सेम मॉलिक्यूल में एक ग्रुप रिड्यूस होता है और दूसरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए 1,2 डाईएल्डिहाइड है, एक ही कंपाउंड में दो एल्डिहाइड ग्रुप है, और अल्फा कीटो एल्डिहाइड, इसमें कीटो और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप हैं। तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप रिड्यूस होता है और एक ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस ऐसे रिएक्शंस को हम इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म देखिए, ये फिनाइल ग्लाइऑक्सेल का रिएक्शन है। ये है फिनाइल ग्लाइऑक्सेन जो कि एक अल्फा कीटो एल्डिहाइड है। अल्फा पोजीशन पे कीटो ग्रुप और ये एल्डिहाइड। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हुआ, ये OH माइनस इस C के ऊपर यहाँ पे चले गए इलेक्ट्रॉन्स, C के ऊपर आके जुड़ गया, हमें प्रोडक्ट मिला मैंडिलेट आयन। इसकी क्रियाविधि देखिए, मैकेनिज्म देखिए किन स्टेप्स में हुआ। फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे पहले अटैक करेगा CHO के ऊपर क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। CHO के ऊपर पहले बेस आके रिएक्ट किया और यहाँ C+ से जुड़ गया। यहाँ पे देखिए अब हो रहा है हाइड्राइड ट्रांसफ़र। हाइड्राइड ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। ये वाला जो हाइड्राइड, ये जो H है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाता है क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जब इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गए। इस पर प्लस चार्ज आया तो ये H- आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये O-, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, ये COOH ग्रुप बन गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ इस O- से आके अटैच हो गया और हमको ये मिला मैंडिलेट आयन। अब ये रिएक्शन जब दो अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में कराई जाती है, मतलब कैनिजेरो रिएक्शन जब दो अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में कराते हैं तो जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो सभी मिलते हैं। तो वो रिएक्शन एक बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं होती जिसमें हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन यदि इन दो एल्डिहाइड्स में से एक फॉर्मेल्डिहाइड हो तो दूसरे एल्डिहाइड का अल्कोहल और फॉर्मेट आयन यही फिक्स प्रोडक्ट है। मतलब अगर एक एल्डिहाइड हमें फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम ले लेते हैं तो क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस वजह से OH- आयन उस पर ही आके अटैक करता है और उसे फॉर्मेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो उस केस में फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है और हमको मिलता है उसका एल्कोहल। एग्जाम्पल देखिए, ये है एग्जाम्पल। ये हमने लिया एक एल्डिहाइड, ये दूसरा एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड। दो एल्डिहाइड्स में से एक फॉर्मेल्डिहाइड है। देखिए इस वाले एल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसलिए इस एल्डिहाइड में, ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कैनिजेरो रिएक्शन दे सकता है। इस ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराया। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और इस वाले एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। इस एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होके ये बनाएगा अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा फॉर्मेट आयन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन कहते हैं, विषमाणु कैनिजेरो रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दो एल्डिहाइड्स अलग अलग होते हैं। आज हमने इन 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। थैंक
थैंक यू।